बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें आपकी खिदमत में जी। पाकिस्तान इस्लामाबाद का माहौल अब तब्दील होता जा रहा है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साबिक हो चुके हैं। तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग का रिज़ल्ट सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब तक पहुँचाया गया और उन तक पहुँचने के बाद बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और उनकी काबीना इस वक्त ख़त्म हो चुकी है, तहलील हो चुकी है और अब कोई वफाकी वज़ीर मौजूद नहीं, कोई वज़ीर-ए-आज़म मौजूद नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान बनी गाला में मौजूद, उन्होंने आज काफ़ी इम्पोर्टेंट किस्म के इजलास किए, फ़ैसले किए, उसकी तरफ भी आते हैं। पहले ज़रा करंट ले लें कि अब अगला जो है करंट सिचुएशन ये है कि अगले कायदे ईवान के लिए प्रोसेस शुरू हो चुका है। पार्लियामेंट हाउस आज खुला रहा और उसमें कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए गए। हुकूमत की तरफ से यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वो अब वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पे उन्होंने अपने कागज़ात जमा करवाए हैं, जबकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब मुतहदा अपोजिशन की तरफ से शहबाज शरीफ साहब ने अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए और कागज़ात नामज़दगी जमा स्पीकर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाए जाते हैं। उन्होंने वसूल किए क्योंकि ये इलेक्शन जो है कायदे ईवान का यानी कि वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन कौमी असम्बली में ये स्पीकर जो है वो देखता है और वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। सारे इंतज़ाम उन्होंने करने होते हैं और असम्बली सेक्रेटेरिएट उनकी मुआवनत करता है प्रोसीजर के मुताबिक। और वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं होता। तो ये है सूरत हाल और वज़ीर-ए-आज़म नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब का जो हैंडल करेंगे वो करेंगे कासिम सूरी, जो कि इस वक्त कायम मुकाम स्पीकर के तौर पे फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। उनका नोटिफिकेशन हो चुका है। असद कैसर साहब कल रात अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए थे और मुस्ताफ़ी होने के बाद वो नशिस्त हो गई खाली और डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था और अब कल वो इलेक्शन करवाएंगे। तो कासिम खान सूरी से जी काफ़ी उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद भी दाखिल हो चुकी है, ये बात भी जहन में रखिए। और लेकिन जो रूलिंग दी थी उन्होंने तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने की मेमो की बुनियाद पे, आर्टिकल 5A की बुनियाद पे, तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी आ गया, उसको कलअदम भी करार दे दिया गया। आइन से मुताबिकत नहीं रखती उनकी रूलिंग, ये भी कहा गया। लेकिन कासिम खान सूरी ने कल कहा कि मेरे इल्म में जो चीज़ आई है वो कहीं बड़ी है हर चीज़ से। पाकिस्तान की कौमी सलामती पर उन्होंने कहा मैं समझौता नहीं कर सकता और मैंने आइन के तहत हल्फ उठाया है पाकिस्तान से वफ़ादारी का, आइन से वफ़ादारी का, नज़रिया पाकिस्तान से वफ़ादारी का। लिहाजा मुझे तो दोबारा मौका मिला तो मैं दोबारा भी रूलिंग दूंगा और अपने असूल पे, अपने आइन पे, अपने हल्फ पे कायम रहूँगा और उसके लिए मैंने बाहर कहीं नहीं देखना। तो अब वही ये सारा कुछ करेंगे। तो कागज़ात नामज़दगी जमा कराते वक्त भी कुछ हुई तलखी, कुछ से ज़्यादा हो गई। ख़ास तौर पे जब शहबाज शरीफ साहब के कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए गए तो कागज़ात पे एतराज़ भी दायर किए जाते हैं। उम्मीदवार, मुखालफ उम्मीदवार जो है वो कर सकता है। तो डॉक्टर बाबर अवान उन्होंने शहबाज शरीफ के कागज़ात पे एतराज़ आयद किए और उनमें ये था कि ये इनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हैं, ये ज़मानत पर रहा है कुछ मुकदमात में और कुछ में इन पे फ़र्द जुर्म आयद होनी है। कल का दिन है, 11 तारीख को फ़र्द जुर्म आयद होनी है, 11 तारीख को ये वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब लड़ेंगे। तो इसलिए कल को अगर ये गिरफ़्तार हो गए तो क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे इनके ख़िलाफ़, यानी उनके करप्शन के तफसीलात वहाँ उन्होंने बयान की। अब वहाँ पे ज़रा ज़ाहिर है अब नया इक़्तिदार मिल रहा है मुस्लिम लीग नवाज़ और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ और फिर सारी मुत्तहिदा अपोजिशन वापस आ रही है, माइनस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और माइनस GDA, उन सब को माइनस करके सारे इत्तेहादी जो हैं, सारी अपोजिशन और इत्तेहादी साहब का इत्तेहादी वो एक हुए हैं और किसी का 1 वोट है, किसी के 2 हैं, किसी के 6 हैं, 1 वोट से लेके सारे के सारे आ रहे हैं। तो इसलिए जी वो सब उन्होंने इस पे बुरा महसूस किया उन्होंने, तो वहाँ पे तलखी हुई। लेकिन डॉक्टर बाबर अवान के जो एतराज़ात थे वो तो दुरुस्त थे, लेकिन कानून ये कहता है कि जब तक कोई अदालत आपको सज़ा न दे जाए, सज़ा न दे चुकी हो, सज़ा सुना ना चुकी हो, तब तक
आप किसी भी ओहदे के लिए अहल रहेंगे। तो लिहाजा उनके ख़िलाफ़ अभी तक सिर्फ मुकदमात दर्ज हैं, कहीं ट्रायल चल रहा है, कोई फ़र्द जुर्म आयद होनी है और उसमें कोई अरबों का है, कोई करोड़ों का है, फेक अकाउंट्स का मामला भी है। तो ये सारी चीज़ें, तो उसमें फिर सज़ा जब तक अदालत दे ना दे तब तक आप इलेक्शन लड़ने के अहल रहते हैं। तो उनके कागजात मंजूर किए गए। इसी तरीके से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साबिक़ जो हैं उनके भी कागजात मंजूर किए गए। तो दोनों के मंजूर हो चुके हैं। अब कल इलेक्शन होगा। नंबर्स जो हैं वो 174 नंबर जो हैं वो कल ज़ाहिर किए हैं मुत्तहिदा अपोजिशन ने। ये 3 वोट ज़्यादा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद थी उसमें 174 वोट कास्ट हुए थे और जीतने के लिए चाहिए होती हैं 172। तो 3 वोटों की सबकत हासिल है मुत्तहिदा अपोजिशन को। मुनहरिफ अराकीन को साथ नहीं मिलाया गया और अगर उनको मिलाया गया तो फिर मामला ख़राब हो जाएंगे। अब PTI के अंदर 2 राय थी। एक ये थी कि इलेक्शन लड़ाई ना जाए, खुला मैदान छोड़ दिया जाए शहबाज शरीफ साहब के लिए, वो जाने उनका जाने काम, क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं है, मुनहरिफ अराकीन है। लेकिन फिर सोचा गया ये कि चूँकि मुनहरिफ अराकीन के बारे में आगे रेफरेंस भेजने हैं डिस्क्वालिफ़िकेशन के, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पे जाएं, क्योंकि ये बहस शुरू हो गई है कि ऐवान खाली छोड़ें और जितने भी लोग हैं इस्तीफ़े दे के बाहर निकलें और बाहर निकल के एहतजाजी सियासत शुरू करें, जल्द से जुलूस इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दें। ये एक राय पाई गई। और दूसरी राय फिर ये थी जिसके शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी और लीगल एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर आपने मुनहरिफ अराकीन के बारे में हतमी फ़ैसला करना है और किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है, तो फिर ज़रूरी है कि आप इस इलेक्शन में हिस्सा लें। बेशक आप हार जाएं, लेकिन उसमें यह होगा कि पार्टी डिसिप्लिन की ख़िलाफ़ वर्जी कौन कौन करेगा उसके ख़िलाफ़ केस जो है वो मजबूत हो जाएगा। और इसीलिए ये फ़ैसला किया गया। अब तमाम पार्टी के MNAs को हिदायत की जाएगी कि वो आएँ और शाह महमूद कुरैशी को वोट करें। अब उनमें से जो नहीं आएगा वो डिस्क्वालिफ़िकेशन की तरफ जाएगा और उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा जाएगा। और ये रेफरेंस जो कासिम खान सूरी हैं वो ही प्रोसीड करेंगे, क्योंकि उनके बाद फिर अगली जो कार्रवाई है वो होनी है उनके ख़िलाफ़ तहरीक। पहले स्पीकर का इंतखाब होगा और उसके बाद फिर डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग होनी है। उन्होंने फ़ारिग होना है, तो वो अपने होते हुए ये रेफरेंस भेजेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इन अरकान को फ़ारिग करें। तो लिहाजा इसलिए फ़ैसला किया गया कि अब तमाम अरकान वो इम्तहान है, क्योंकि 174 है, 3 वोटों का फ़र्क है। मुनहरिफ अराकीन अगर शाह महमूद कुरैशी को वोट डालने नहीं आते, गैर हाज़िर भी रहते हैं इवन, तब भी उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा जाएगा और उनको नाअहल करार दे दिया जाएगा। वो डी सीट हो जाएंगे। कम से कम डी सीट तो है ही है और एक टर्म की नाअहली भी है, यानी कि 5 साल के लिए। लेकिन सदारती रेफरेंस फ़ाइल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो क्या करता है अपने फ़ैसले में, वो भी एक अलग बहस है। तो वहाँ से क्या मिलता है, लेकिन ना भी मिले कुछ तो 5 साल के लिए नाअहली तो बनती है। लिहाजा ये काम एक स्मार्ट मूव की गई है। उसके बाद जब ये हो जाएगा प्रोसेस, तब जाके इस्तीफ़ों का ऑप्शन जो है वो किया जाएगा इख्तियार, ताकि कौमी असम्बली से भी निकला जाए। साथ ही साथ कुछ और वादे भी किए गए, और वो ये है कि गवर्नर्स जो हैं, गवर्नर पंजाब, गवर्नर KPK, गवर्नर सिंध, गवर्नर बलूचिस्तान, चारों गवर्नर्स ने भी मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है। और उन्होंने कहा कि जैसे ही लीडर ऑफ़ द हाउस जिस दिन अगले वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेंगे कौमी असम्बली से, हम उसी दिन अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। तो 4 गवर्नर्स की भी सीटें खाली हो जाएंगी मुत्तहिदा अपोजिशन के लिए, तो वो भी अपने जो भी जिस चीज़ को करना होगा करेंगे। बाकी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का इमरान खान की हिमायत में मुज़ाहरे चल रहे हैं जी, और ये दुनिया भर में जहाँ जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वहाँ ये मुज़ाहरे हुए। लंदन में, अमेरिका में, बरतानिया, यूरोप, यूरोपियन सिटी, मिडल ईस्ट, वहाँ पे जो इतलात आई उसके अकॉर्डिंगली उनके ख़िलाफ़ भी सोशल मीडिया पे अभी तक ये बहस चल रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान
हामी भी मैदान में हैं और मुखालिफ भी हैं। हामियों की तादाद ज़्यादा है और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया है सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के नाम। उन्होंने आखिरी मुकदमा जो मौजूदा हुकूमत यानी कि इमरान खान हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपेयर हुए, वो था डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़। इस तरीके से जी सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी वो बिल्कुल मुस्ताफ़ी नहीं होंगे, वो अपने ऐवान सदर में कायम बरकरार रहेंगे। उसकी रीज़न ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को हटाने के लिए नंबर्स गेम जो है वो फ़िल वक्त मुश्किल से जमा होगी, क्योंकि 75% चाहिए होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को हटाने के लिए। उनके लिए सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है, 75% लोगों का, और उसमें कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो मिलकर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को मुंतखब करती हैं और मिलकर ही उनको फ़ारिग करती हैं, उनका मुआखज़ा किया जाता है। लिहाजा फ़िल वक्त ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि उनका, अब क्योंकि हुकूमत चली गई है और MQM की तरफ से अब पहली ख़बर आई है और वो ये है फैसल सब्ज़वारी वो कह रहे हैं कि PTI हुकूमत में शमूलियत के लिए हमें मजबूर किया गया था। उनका इशारा जो है वो सिलेक्टर्स की तरफ है और ये उन्होंने कहा कि हमें तो मजबूर किया गया था। तो ये मजबूरी आखिर अब क्यों ख़त्म हुई, इसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो बहरहाल ये चीज़ें सारी की सारी चलती रहेंगी जी। और इस दौरान अब अगला जो मार्का है वो है पंजाब का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार परवेज़ इलाही साहब के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ और आगे मिलकर चलने का फ़ैसला किया गया, क्योंकि पंजाब में भी अब हालात ज़रा थोड़े से लग रहे हैं मखदूश, क्योंकि इक़्तिदार की जो हवाएं हैं वो चल पड़ी हैं मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ, और ऐसे में बहुत मुश्किल है कि पंजाब में सरवाइव कर सकेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब रेवड़ के रेवड़ निकलेंगे और वो जाएंगे इक़्तिदार की तरफ जी। तो ये सारा कुछ सिलसिला चल रहा है।